हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारी हिंदी की जो क्लास है ये आधुनिक काल से संबंधित जो है दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम एमसीक्यू की क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि इससे पहले हमने आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेद युग और उसके बाद छायावाद युग, छायावादोत्तर युग यानी कि शुक्लोत्तर युग, इन पर हम स्टडी कर चुके हैं, डिटेल स्टडी कर चुके हैं। और आज के जो हमारी क्लास है ये एमसीक्यू की रहेगी। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद का एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, जो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये जो कथन दिया था दोस्तों, ये दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, तो ये बात जो कही गई थी वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा कही गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रसाद कृत कामायनी, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है दोस्तों कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको बिल्कुल भी आप स्किप ना कीजिएगा। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने श्रृंखला के अंतर्गत रखा है। तो जो जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो कामायनी के अंतर्गत कौन सा जो है नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि इसकी कथा 16 सर्गों में व्यक्त है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये 16 सर्ग नहीं है। कामायनी के अंतर्गत टोटल जो दोस्तों वह हैं 15 सर्ग। कितने हैं? 15 सर्गों में विभक्त है कामायनी। तो यही कथन गलत होगा इसका। बाकी जो सर्ग हैं उनका नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्म को संदेश के रूप में कर्म को महत्व दिया गया है और वैराग्य मत का जो है खंडन किया गया है कामायनी के अंतर्गत। ठीक है, सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ जीव सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो सूक्ष्म को मूर्त रूप दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। पहला वाला कथन में कोई मिस्टेक है, वो है 16 सर्ग नहीं है, इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके कामायनी वाला जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बट वैसे देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो कौन से कवि ऐसे हैं जिन्होंने रचना काल में अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ था? तो वो थे दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, कौन थे? सुमित्रानंदन पंत दोस्तों। ये अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की जो प्रतिक्रिया कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कहा था। ठीक है, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया जो कहा था छायावाद को, वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया गया है दोस्तों, ये कहा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जो परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, तो यही छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है, तो छायावाद को उन्होंने कैसे कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और
और परमात्मा का आत्मा से मिलन। तो ये कहने वाले कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लखुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो पेट पीठ दोनों मिलकर एक और चल रहा लखुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई। क्या व्यक्त की गई है दोस्तों? इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? एक भिक्षुक के बारे में कहा गया है और भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, जो भिक्षुक होते हैं दोस्तों, जो भिक्षा लेते हैं, ठीक है, वो उनको जो है उनके बारे में कहा गया है कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, चल रहा लंगोटिया टेक। क्योंकि वो जो है अपने साथ जो है एक लंगोटी में जो है सामान रखने के लिए बना के ले जाते हैं, और इस तरीके से जो है पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी भिक्षा नहीं भी मिलती थी। ठीक है, तो ये जो है एक भिक्षुक के बारे में छायावाद के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों को ज़्यादा महत्व मिलने वाला है आगामी एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा गया है कि छायावाद में क्या होता है दोस्तों? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सही कहा गया है। कल्पना की अतिशयता की गई है, बिल्कुल सही है इसमें भी। छायावाद के अंतर्गत दोस्तों कल्पना की अतिशयता भी है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें सूक्ष्म के प्रति स्थूल का जो है विद्रोह नहीं किया गया है, इसमें जो है उसका सहयोग लिया गया है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का जो है को जो है महत्व दिया गया है। ठीक है, और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सौंदर्य के प्रति आकर्षण भी छायावाद की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है विकल्प वैसे सही हो जाएगा, लेकिन ये जो है छायावाद की विशेषता नहीं है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो अगर हम प्रकाशन की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत की जो रचनाएं हैं उनका कालक्रम का सही विकल्प कौन सा है? वो है दोस्तों आपका ग्रंथि, गुंजन, गुंयात और युगांत और ग्राम्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो सुमित्रानंद पंथ के जो रचनाओं का कालक्रम है उसमें ग्रंथि, तो ग्रंथि सबसे पहले इनकी रचना रही थी। ठीक है, ग्रंथि जो है दोस्तों इनकी आई थी 1920 में। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1920 में ग्रंथि। उसके बाद 1932 में 1932 में इनका गुंजन, गुंजन सेकंड जो रचना है वो आई थी। उसके बाद 1936 में ही इनकी तीसरी रचना आई थी युगांत। ठीक है, युगांत तीसरी रचना थी 1936 में। और चौथे नंबर पर जो इनकी ग्राम्या है दोस्तों, ये आई थी 1940 में। तो सही कालक्रम को आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो अगर हम महादेवी वर्मा की काव्य संग्रहों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है इनका जो था, जैसे इनका निहार है दोस्तों, सबसे पहले क्या है इनका निहार। ठीक है, निहार दोस्तों इनकी जो रचना है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही बनेगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इनका निहार आया था, फिर नीरजा, फिर शांति गीत, फिर दीपशिखा। तो जो निहार जो इनकी रचना है दोस्तों वो आई थी 1930 में। कब आई थी? 1930 में महादेवी वर्मा की रचना है। और उसके अलावा नीरजा दोस्तों इनकी आई थी 1935 में। ठीक है, निहार के बाद नीरजा 1935। उसके बाद जो शांति गीत इनकी रचना है दोस्तों वो आई थी 1936 में, शांति गीत नामक रचना। ठीक है, ये इनका काव्य संग्रह है। और उसके बाद आया था दीपशिखा। दीपशिखा दोस्तों 1942 में आई थी इनकी रचना। ठीक है, 1942। ये इस तरीके से 1930 में निहार, और उसके बाद 1935 में नीरजा, 1936 में शांति गीत, और 1942 में जो है दीपशिखा इनकी रचना आई थी। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था?
तो निराला की जो कविता है जूही की कली, इसको एक संपादक के द्वारा बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया गया था। तो वो कौन थे? तो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की जो है के द्वारा जो है इनको जो है जूही की कली, निराला की जो कविता है जूही की कली, इसको बिना संपादन किए ही प्रकाशित मतलब बिना संपादन के बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक है, तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? ठीक है, तो ये काव्य पंक्ति को बताना है कि किस कृति से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो है कामायनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कामायनी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो दोस्तों हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, ये जो है निराला की जो कविता है वो है वनबेला। वनबेला के अंतर्गत निराला जी ने कहा है, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। तो ये वनबेला नामक जो कविता है उसके अंतर्गत की ये वाक्य लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम क्या है? तो छायावाद युग में जो कविता लिखी ब्रज रस, इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? तो लोकायतन जो पंथ की जो रचना है वो किन दो खंडों में विभाजित है दोस्तों? वो है एक तो बाह्य परिवेश और दूसरा अंतस चैतन्य। ठीक है, अंतस चैतन्य जो है ये लोकायतन जो है दो खंडों में विभक्त है, एक बाह्य परिवेश में और एक अंतस चैतन्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो दोस्तों कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं और इसमें से ये किससे ली गई है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है रहस्य सर्ग से। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे ने से न मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की, ये जो है कामायनी के रहस्य सर्ग से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले तो आपको झरना दिख रहा होगा यहाँ पे। तो झरना दोस्तों 1918 में जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की थी। लहर जो है दूसरे नंबर पर इनकी रचना है 1933 में। ठीक है, और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद की है, ये 1933 में ही ध्रुव स्वामिनी इनकी तीसरी रचना थी। और उसके बाद स्कंद गुप्त भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये 1928 में। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी रचनाएं हैं, चार के चार रचनाएं दोस्तों यहाँ पर जो है झरना, लहर, ध्रुव सामनी और स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्दीत है, यह उद्घोष किसका है? तो छायावाद जो है तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्दीत है, यह उद्घोष किसका है दोस्तों? यह है दोस्तों महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो नौका विहार के अंतर्गत जो कविता है दोस्तों, इसमें जो है मुग्धा मुग्धा जो है इनका जो है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कामायनी ने में जो मनु ने श्रद्धा को जो कहा है वो कहा है वसंत का दूत। क्या कहा है दोस्तों? वसंत का दूत कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कामायनी का प्रारंभ से लेकर वासना तक का सर्गों का सही क्रम क्या है? तो कामायनी में जो वासना तक के जो सर्ग हैं दोस्तों, उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले है चिंता है,
ठीक है, चिंता है, फिर आशा है दोस्तों, ठीक है, फिर श्रद्धा है, उसमें चिंता व्यक्त की गई, फिर आशा जगाई गई है, फिर श्रद्धा रखी गई है, फिर काम है और फिर वासना है। ठीक है, तो चिंता, आशा, श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना, इसके सीक्वेंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस पेपर में। तो इस चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। तो दोस्तों आज ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। इस क्लास में हमने केवल 20 क्वेश्चन पर चर्चा की है। इससे रिलेटेड हमारी एक और अन्य क्लास आएगी जिसमें हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेंगे। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारी देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक दो दिन बाद आपको जो है हमारी क्लासेस रेगुलर वे में देखने को मिलेंगी। थोड़ा व्यस्तता की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, और फिर हम जो है आपका सिलेबस का पूरा कंटेंट आपको कंप्लीट देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।